आप देखोगे कि लास्ट क्लास पौधों की मुख्य पोषक तत्व और गौण पोषक तत्व इस सब पे चर्चा कर दिया गया था जी। याद होगा आप लोगों को, है ना जी। मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता किससे मापी जाती है? पीएच मान से मापी जाती है। और जिस मिट्टी का मान पीएच मान 6.5 हो वो सबसे अच्छा होता है। तो बता, मिट्टी वो एसिड है, अम्लीयता वाली मिट्टी है या क्षारीयता वाली, बेस वाली? कैसे मापेंगे? पीएच से। और कौन मिट्टी को सबसे अधिक उपयुक्त मानेंगे? कब? जब उसका पीएच मान कितना होगा? 6.5। और ये फसल प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। दलहनों के उत्पादन में भारत विश्व का प्रथम उत्पादक और आयातक देश है। तो याद रखोगे, प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी, और जरूरत पड़े तो मंगा भी लेता है। सोच इतना ज़्यादा ही है। जैसे जैसे पेट्रोल, जैसे क्या है? पेट्रोल का प्रोडक्शन हमारे भारत में होता है या नहीं? होता है, और सबसे ज़्यादा मंगाया भी जाता है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम क्या है भैया? तो ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए अति आवश्यक है। आपका यही क्वेश्चन रहता है सेम टू सेम। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए किसका आवश्यक होता है? किस तत्व का? तो ये वर्ड आपको याद रख लेना। ये अंग्रेजी वर्ड है, वैसे हिंदी में लिखा रहेगा मोलिब्डेनम। तो कभी भी खेत आप जोतते कोड़ते हो, क्यों जोतते कोड़ते हो? फसल ज़्यादा अच्छा हो इसलिए क्या? नहीं, वो लॉजिक है। लेकिन मेन इसका थॉट है कि उस खेत में नाइट्रोजन की उपस्थिति बनी रहे। नाइट्रोजनीकरण अगर वो रहेगा तो अच्छे खाद, जो खाद भी हो उसका, जिस खाद को उस खेत में डालेंगे उसका पावर ऐसे ही बढ़ा देगा, फसल में उत्पादन में वृद्धि होगी। जो कि बायोलॉजी में आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी है कि नाइट्रोजन में कमी होती है, वृद्धि होती है, किसके कारण? हर तरह का चीज। ठीक है जी जी जी, हाँ। नहीं, ये क्या हो गया? आवश्यक। और हम क्या बोले? कुछ कुछ ऐसा वर्ड होता है जो कि आपको याद रख लेना है। जैसे बायोलॉजिकल वर्ड, वहाँ पर भी फोकस करना है। यहाँ पर मोलिब्डेनम भी याद रखना है। ठीक है। अब जैसे देखोगे फल खराब हो जाते हैं, आजकल देखोगे पैकिंग वुकिंग करके फल आते हैं, है ना जी, ऐसे खराब हो जाते हैं। तो फल खराब ना हो उसके लिए सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग किया जाता है ना। कभी कभी देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी मंगाओगे ना तो उसमें एक पैकेट में कुछ कुछ दाना मिलता है। सोचो, हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में भी देखो कभी कभी देखने को मिलेगा। वो सब, हाँ छोड़, वो सब फेंक देना है, उसको रखना नहीं है, क्योंकि उसको कोई खाए तो वो ऐसे ही मर जाए। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन भी खराब ना हो, जंग ना लगे, नमी ना हो, वो सब के लिए वो सब देने का काम किया जाता है। तो सोच लीजिए फल खराब ना हो। आजकल तो देखोगे मटन भी, चिकन भी, मछली भी बना बनाया डब्बा पैक बेचा जाता है। तो यहाँ पर सवाल है मटन मछली का नहीं, कि फल का है, कि फल संरक्षक, फल जल्दी खराब ना, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का। और हमेशा सुने हो आप लोग, घरे खाए घर में और मरे बाहर जाकर, सुने हो कि नहीं? किसके लिए? चूहों के लिए, है ना जी। तो चूहों पर नियंत्रण करने के लिए जिंक फास्फाइड और वारफेरिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। वो जो आप देखोगे एक आता है ना, क्या मुश्किल में लोग लगा देते हैं या रोटी के साथ कहीं कोने में रख देते हैं। एक बार चूहा खाता है तो वो बाहर जाके मरता है। इस लॉजिक हमको आज तक समझ में नहीं आया जी। वो खाने के बाद बाहर जाके काहे मरेगा? घर में नहीं मर सकता है जी। हाँ, टाइम नहीं। कभी आप लोग जहर खाए हो? कभी कोई मरने के लिए जहर खाए हो, प्रयास किए हो जी? अच्छा, आपको कोई फ्रेंड दोस्त लोग तो प्रयास किए होंगे ना जी। एक बार उससे जाकर पूछना खाली, ठीक है, कि जब भी कोई जहर या फेनाल या कुछ भी पी लेता मरने के लिए तो उस समय कैसा आभास होता है, आपको समझ में आ जाएगा कि चूहा बेटा बाहर काहे मरता है जाके।
समझ में आया जी। क्योंकि जहर खाने के बाद आपका शरीर का टेम्परेचर इसी तरह बढ़ जाएगा, ठंडे में भी गर्मी लगेंगे, पूरा पसीना आना स्टार्ट होगा। तो पूरा गर्मी पसीना आना स्टार्ट होगा तो घर में रहोगे कि बाहर भागोगे? समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे? हाँ बोलोगे सर एसी रूम रहा तो फिर चूहा बाहर नहीं भागेगा, वो अंदर आके मरेगा, है कि नहीं? तो हाँ तो रूम में एसी रूम रहेगा तो मर जाएगा, उसको अंदर में ठंडा जहाँ मिलेगा वहीं मर जाएगा। जी हम बोल तो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ठंडा माहौल क्या खुलादार हवा में मिलता है, ठीक है? तो इसलिए आप देखोगे यहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिलता है। तो जो भी रहे वो थोड़ा सा इसी तरह बतौलाबाजी कर रहे थे, लेकिन याद है वो सही बोल रहे थे, गलत नहीं बोल रहे थे। लेकिन याद रखो चूहों पर नियंत्रण करने के लिए इसका प्रयोग जिंक फास्फाइड और बारफेरिन। अच्छा ये बताइए कि आप तो खरपतवार जानते हो? कहा होता खरपतवार? खरपतवार क्या होता है बता सकते हो? ठीक है, अरे धान का खेत में धान के जैसा एगो पौधा हो जाता है, धान नहीं रहता है, वो खरपतवार होता है। और हाँ, और वो जिस खेतों में हो जाते हैं धान का फसल से ज़्यादा वो ज़्यादा लंबा लंबा दिखने लगते हैं। कारण क्या होता है? वो होता परपोषी, मतलब जितना भी धान का जो भी होता है प्रोटीन कैल्शियम आयरन सब खींच लेता है, उसमें वृद्धि होती है और फसल बर्बाद हो जाते हैं। तो उसको क्या करते हैं ज़्यादातर किसान भाई लोग समय समय पर टाइम टू टाइम जाते हैं और उस सारे खरपतवार को फूच कर निकाल कर फेंकते रहते हैं, है ना जी? आई समझ में क्या करना चाह रहे हैं? ताकि खरपतवार का प्रोडक्शन ना हो। या एक रसायन होता है जिसको कहते हैं धूमक, उसका प्रयोग करते हैं, मतलब छिड़काव करते हैं ना जी, छिड़काव उसका प्रयोग करते हैं ताकि खरपतवार ना हो और उससे हमारे फसलों को क्षति ना पहुंचे। तो समझ में आ गया जी? क्वेश्चन क्या है कि वे रसायन जो वाष्प के रूप में फैलकर खरपतवार को क्षति पहुंचाती है उससे बचाने के लिए क्या कहे? धूमक। नेक्स्ट, कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए कौन बैंक का सहयोग करती है हम लोगों के लिए जी? तो देखोगे नाबार्ड बैंक। कौन सी बैंक जी? नाबार्ड। अरे एकरे अंग्रेजी में कहल जा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। आया समझ में जी? देखो नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड एंड रूरल डेवलपमेंट बोर्ड नहीं जी, बैंक ना जी। तो इस तरह से देखने को मिलती है, ठीक है? हाँ। अब देखो, अब आपका अगला सवाल देखो कि प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में। देखो सोयाबीन दलहन फसलें होती है या तिलहन फसलें होती है जी? तिलहन होती है, दोनों होती है। सोया दाल खाए हो? सोया दाल, बीज से दाल निकाला जाता है, उसका निचोड़ के तेल निकाल लिया जाता है और बचा हुआ पार्ट को हम लोग सोया चिल्ली और कौन चिल्ली बना के खाते हैं, है ना जी? फिर भी उसमें 40% से ज़्यादा प्रोटीन वसा पाए जाते हैं। तो आप देखोगे तो सोचो अगर पाए जाते हैं हमारे लिए अच्छे हैं तो उसको क्यों फेंका जाए, क्यों ना डाल लिया जाए शरीर? नहीं। तो देखोगे प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में है? उसके बाद कभी कभी सीक्वेंस में घटाने के लिए दे दिया जाता है, या इन चारों में कोई एक ऑप्शन रहेगा। ध्यान दो, आप देखोगे प्रैक्टिस सेट में ज़्यादातर सोयाबीन देखने को मिलेगा। अगर सोयाबीन ऑप्शन में नहीं रहे तो ऑप्शन मूंगफली भी आप टिक कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन के बाद मूंगफली के बाद मटर के बाद चना, और सबसे अधिक सिंचित वाला क्षेत्र यूपी। सिंचित मतलब सिंचाई वाला, ठीक है? लेकिन सबसे ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो महाराष्ट्र में। जी हाँ, पुराने समय में चले जाओगे तो महाराष्ट्र में खेती नहीं की जाती थी क्योंकि चट्टान पत्थर नमकीन वाले इलाके नहीं है जी। आप देखोगे ये जो महाराष्ट्र का इलाका अगर आप देखते हो तो आप देखोगे क्या ये पूरा समुद्री तट है या नहीं? और समुद्री तट के पास वाला जमीन बताओ उपजाऊ होता है या नहीं? नहीं होगा। जो मिट्टी नमकीन होंगी वहाँ उपजाऊ नहीं होगा। हाँ, और नहीं होंगे तो लोग भी वहाँ रहेंगे? नहीं रहेंगे।
लेकिन अब इतना सारा फैसिलिटी कि आदमी समुद्रों में बैठा रहने का काम करे। नहीं जी, यार समझ में क्या कहना चाह रहे हैं। और ऊपर से चट्टान पत्थर, तो वहां पर उर्वरक दे के पूरी तरीके से महाराष्ट्र को भी उपजाऊ वाला क्षेत्र बना देने का काम किया। लेकिन यूपी में उर्वरक को डालने का जरूरत ही नहीं है। जो सिर्फ प्रोसेस है दल बदल करके फसल करने वाली खेती, उसको करते रहना चाहिए। क्या बताओ, एक ही खेत में दल बदल वाला खेती करनी चाहिए कि नहीं? बदल बदल के खेती करनी चाहिए कि नहीं? कि जिसमें चावल है तो स्पेशलिस्ट चावल का खेत, वो स्पेशलिस्ट गेहूं का खेत, वो स्पेशलिस्ट सब्जी का खेत, ऐसा होना चाहिए। बोलो ना जी, हाँ या ना तो जवाब दीजिए। तो नहीं, बदल बदल के होना चाहिए। ठीक वैसे ही आप डेली क्या तीनों टाइम चावल या रोटी खाते हो का? ऐसे साल भर सुबह भी चावल सब्जी, चावल आलू, दोपहर चावल आलू, शाम में भी चावल आलू, साल भर वही चला, देख लो क्या होगा, समझ में आ जाएगा। आ रहा समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये चीज़ देखने को मिलती है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को भी जो भी उपयुक्त चीज़ है वो देने के लिए हम लोग समय समय पर क्या करते रहते हैं, अलग अलग खाद्य पदार्थ डालते हैं। तो यहाँ पर खाद्य पदार्थ के अलग अलग आप खेती कीजिए, चावल हुआ, गेहूं हुआ, सब्जी हुआ, जो हुआ, तो उसको क्या होता, वास्तविकता उसको मिलते रहती है। नेक्स्ट, शस्य गहनता। शस्य गहनता क्या होगा, जिसको अभी हम बोल रहे थे कि खेत में कई फसलों का बोया जाना एक कृषि वर्ष के दौरान, उसी को कहते हैं शस्य गहनता। याद रखेंगे, शस्य गहनता का मतलब क्या हो गया, एक कृषि वर्ष के दौरान उसी खेत में बदल बदल के जो फसल बोते हैं उसी को कहा जाता है शस्य गहनता। नेक्स्ट बताओ जी, सुनहरा तंतु है ना, गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं? तो जूट या पटसन को, जूट या पटसन को। और कल्प वृक्ष या स्वर्ग का पौधा किसको कहते हैं? नारियल को कहते हैं। किसको कहते हैं जी? नारियल को। किसको कहते हैं? नारियल को। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। पंतनगर कहाँ है जी, बता सकते हैं कोई? एमपी में, ठीक है। और मैकाल पहाड़ का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक। तो ये मैकाल पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी, मैकाल पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी, सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब आप देखोगे